बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैमा फंक्शन या गामा फंक्शन भी इसे बोलते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द गामा फंक्शन इज़ डिनोटेड बाय गामा एन। द गामा फंक्शन इज़ डिनोटेड बाय गामा एन वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है कि गामा फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? ये इसका साइन होता है और साथ एन लिखा हुआ है, तो इसे रीड कैसे करते हैं? गामा एन, जहाँ पे n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। एंड डिफाइंड बाय अ डेफिनेट इंटेग्रल, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? बाय अ डेफिनेट इंटेग्रल, जैसा कि हमने पीछे बीटा फंक्शन भी किया था। फिर हमारे पास जो गामा n होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में या इस फंक्शन में? क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? n इंपॉर्टेंट है। अगर n चेंज होगा तो वैल्यूज़ चेंज होंगी, इंटीग्रल चेंज होगा। अगर x में कोई चेंजिंग आती है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये सारा फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? n पे कर रहा है, और n हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। गामा फंक्शन भी बीटा की तरह जो है वो एरिया फंक्शन ही होता है। ठीक है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है गामा 1 इज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी यह है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, या फिर इसे इक्वल रखते हैं n फैक्टोरियल के। थर्ड प्रॉपर्टी है गामा n इज इक्वल टू z रेज टू पावर n 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस जी एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx वेयर n एंड z आर पॉजिटिव नंबर्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी है गामा n इज इक्वल टू 0 टू 1 log ऑफ 1 ओवर y रेज टू पावर n माइनस 1 dx। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस y रेज टू पावर 1 ओवर n dy। ठीक हो गया। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी? हमने प्रूफ करना है कि गामा 1 जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो हम क्या करेंगे? बाय डेफिनेशन, जिस तरह हम पहले बीटा फंक्शन में डेफिनेशन को यूज़ करते रहे, यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए जो है डेफिनेशन ही यूज़ करेंगे। बाय डेफिनेशन गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हमने करना है? पुट कर देना है n इज इक्वल टू 1। पुट हमने n इज इक्वल टू 1 जब करना है तो फिर क्या हो जाएगा? जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा? इस डेफिनेशन में 1 आ जाएगा। यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो गामा 1 इज इक्वल टू ई रेज टू 0 टू इन्फिनिटी इंटेग्रल की लिमिट और ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एक्स रेज टू पावर फिर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, यानी कि हमने जहाँ पे पुट कर n की जगह पे हमने क्या पुट करना था? 1 पुट करना था। इसी तरह यहाँ से फिर हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एक्स की पावर 0 हो जाएगी, और एक्स की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू 1, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम इंटीग्रल जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास अगर डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स की जो डेरिवेशन होती है वो क्या होती है? माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है? वही वैल्यू डिवीजन में चली जाती है, तो यहाँ फिर माइनस 1 बटे में चला जाएगा। फिर इस पर लिमिट्स जब हम अप्लाई करेंगे तो माइनस साइन को अगर हम बाहर निकाल लें, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ई रेज टू पावर 0। तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है और रेज टू पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। माइनस बाय साइन और 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, यही प्रॉपर्टी थी। अब इसको भी हमने बाय डेफिनेशन यूज़ करना है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पे हमें चाहिए n प्लस 1 गामा के अंदर। हम क्या करेंगे? जहाँ पे n है वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1, n को पुट कर देंगे n इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक हो गया। अब जहाँ जहाँ n आता है वहाँ वहाँ हमने n प्लस 1 पुट कर लिया। 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि n की जगह पर रिप्लेस किया n प्लस 1 को। माइनस 1 और प्लस 1 जो है वो हो जाएगा कैंसिल,
अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, एक हमारे पास आ रहा है ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक आ रहा है एक्स रेज टू पावर एन। अब आपको पता है हमारे पास इंटीग्रेशन में अगर कोई वेरिएबल्स प्रोडक्ट में आ जाते हैं या वैल्यूज़ प्रोडक्ट में आ जाती हैं तो हम वहाँ पे कौन सी इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए हमें चूज़ करना पड़ता है फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखें और सेकंड फंक्शन कौन सा रखें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन एक्स रेज टू पावर एन रखेंगे और सेकंड फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस एक्स रखेंगे। क्यों एक्स रेज टू पावर एन हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, क्योंकि उसकी डेरिवेशन होगी, तो डेरिवेशन में टर्म्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं, कम होती जाएंगी। और अगर हम इसे सेकंड फंक्शन रखेंगे तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी और इंटीग्रेशन में टर्म्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो हमें टर्म्स लेस चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम फर्स्ट फंक्शन एक्स रेज टू पावर एन रखेंगे और ई रेज टू पावर माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन रखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर ली। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, उसके बाद डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया, ये सारा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे अप्लाई कर ली। जब हमने ये फर्स्ट वाली टर्म में 0 टू इन्फिनिटी पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आंसर कैसे आता है, अगर आप देखिए लिमिट पुट करते हुए तो हमारे पास फॉर्म बन रही है एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे फॉर्म हमारे पास बनती है एक्स रेज टू पावर एन और हम इसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर एन ओवर ई रेज टू पावर एक्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो आप देखें हमारे पास बन जाती है फॉर्म इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो इस तरह की जब फॉर्म बनती है तो हम यहाँ पे रूल लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं जब हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखें अगर इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म आएगी एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो अगर डिफ्रेंशिएशन टिल एन टर्म्स तक करें तो लास्ट टर्म जो हमारे पास बचेगी वो हमारे पास आएगी एन फैक्टोरियल और ओवर ई रेज टू पावर एक्स, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तब हम एन टर्म तक करेंगे इसकी डिफ्रेंशिएशन। फिर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर होता है 0, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। और उसके बाद हमारे पास n जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ गया, ये वाला माइनस जो बटे के नीचे है 1 के साथ, और ये बाहर माइनस 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 प्लस हो जाएगा n इंटू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n माइनस वन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास देखें ये जो वैल्यू बनी है, ये वाली वैल्यू n को छोड़ के ये गामा n वाली फॉर्म बन गई है, तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे गामा n। अब हमारे पास जो गामा n होता है ना, बेसिकली अगर हम गामा 6 लिख रहे हैं ना तो ये इक्वल होता है 5 गामा 5 के। अगर गामा 4 लिख रहे हैं ना तो ये होता है 3 गामा 3 के। अगर गामा 3 लिख रहे हैं ना तो ये होता है 2 गामा 2 के। मतलब टर्म्स इसकी जो हैं वो एक एक डिक्रीज़ होती जाती है। तो हम इस गामा को भी इसी तरह ओपन करेंगे इसको, तो टर्म्स देखें डिक्रीज हो n इंटू एन माइनस वन और गामा n माइनस वन, फिर n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू गामा n माइनस टू। इसी तरह टर्म डिक्रीज होते 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 लास्ट टर्म आ जाएगी 3 2 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे n फैक्टोरियल बन जाएगा और यही हमारा प्रूफ था। नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या हमें चाहिए कि गामा n इक्वल है z रेज टू पावर n 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जी एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स। इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे यूज़ हुआ है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जी एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। अब बाय डेफिनेशन उसी तरह हमने गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स किया। अब यहाँ पे हमें चाहिए z की वैल्यू,
तो जी की वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूशन हम किस चीज़ की करेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू जी वाई की करेंगे, क्योंकि जी के साथ ना हमें कोई वेरिएबल बी चाहिए जहाँ पे ई की पावर माइनस जी एक्स लिखा हुआ है। तो इस वजह से हम सब्स्टिट्यूशन दो वेरिएबल्स की करेंगे। तो एक्स इज़ इक्वल टू जी एक्स हमने लेट कर लिया, तो फिर इसका डेरिवेटिव भी चेंज होगा। तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई। आप देखें अगर यहाँ पे लिमिट्स पुट करके चेक करें तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो लिमिट्स एज इट इज़ 0 to इन्फिनिटी ही रहेंगी। नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ को जो सब्स्टिट्यूट किए हैं उनको बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है गामा की, उसमें पुट कर देंगे। तो ई रेज टू पावर क्या, सॉरी, यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस जी वाई। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जी वाई की रेज टू पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, जी डी वाई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस जी वाई और जी वाई की पावर एन माइनस वन दोनों में अलग अलग अप्लाई कर देंगे, जी की पावर एन माइनस वन और वाई की पावर एन माइनस वन, और साथ जी डी वाई। तो जो बेसिस सेम हो तो पावर जो हैं ऐड होती हैं। तो एन माइनस वन और प्लस वन, जी की पावर जो वन है, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा तो जी की पावर एन रह जाएगी। हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। पीछे हमारे पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर माइनस जी वाई और वाई रेज टू पावर एन माइनस वन डी वाई। ठीक हो गया। आप मैंने जो पीछे प्रॉपर्टी बीटा की लगाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डेफिनेट इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ, सॉरी, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूफ करना है कि जो गामा एन है वो इक्वल है इंटेग्रल 0 to 1 log ऑफ 1 over वाई रेज टू पावर एन माइनस वन डी वाई। यानी कि अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखें अगर, तो n माइनस वन किसकी पावर में लिखा हुआ है, x की पावर में लिखा हुआ है। यानी कि हमने जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है इस प्रॉपर्टी में वो हमने x इज इक्वल टू लॉग 1 ओवर y की करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें x रेज टू पावर n माइनस वन जो फॉर्म है उसमें लॉग 1 ओवर 1 ओवर y चाहिए लॉग का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लॉग 1 ओवर y। फिर इसका हम जो है इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर y। लाग को दोनों साइड से जब ख़त्म करेंगे तो दोनों साइड पे ई की पावर x लगाएंगे, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लाग ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगी ई रेज टू पावर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर y, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर देखें तो 1 ओवर ई की पावर x बन जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। जब बटे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव इसका लें तो डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हम जो है इनकी लिमिट्स चेक करेंगे। पहले हम हमारे पास अब 0 to इन्फिनिटी लिमिट है, तो इन्फिनिटी वाली लगा के चेक करें तो y इज़ इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू, सॉरी, व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 तो y इज़ इक्वल टू 1 ओवर ई रेज टू पावर 0। अच्छा, जब हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब x इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करना है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से लिमिट्स आ गई, लिमिट्स चेंज किए हैं हमने, और यहाँ पे जो डेफिनेशन थी उसमें हमने जो जो वैल्यूज लेट की थी वो पुट किए हैं। देखें, x इज़ इक्वल टू लॉग 1 ओवर वाई लेट किया था, तो x की जगह पे लॉग 1 ओवर वाई पुट किया, होल रेज टू पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन। अब यहाँ पे देखें e रेज टू पावर माइनस एक्स है, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस लॉग 1 ओवर वाई। तो आपको पता है कि लॉग फंक्शन जो है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, तो वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अगर डेरिवेशन की बात करें तो डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे हम सॉरी ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे हम माइनस डी वाई पुट कर सकते हैं ना, यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू।
यहाँ से हम पुट कर सकते हैं माइनस डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, डी माइनस डी वाई। अब लिमिट्स हमारे पास 1 to 0 नहीं होनी चाहिए, 0 to 1 होनी चाहिए। लिमिट चेंज करने के लिए हमें माइनस से बाय मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये माइनस और जो माइनस लिमिट्स चेंज करने के लिए लगाया वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर फिर क्या आएगा, log 1 over y रेज टू पावर n माइनस 1 डी वाई। यही हमें रिक्वायर्ड था। लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई रेज टू पावर 1 over n डी वाई। अब यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग नहीं करना कि जैसे सेकंड प्रॉपर्टी में आपने n की जगह पे रिप्लेस कर दिया था n प्लस 1। यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस होंगी, उसके बाद जो है हम फर्दर n प्लस 1 खुद ही हमारे पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, चलें चेक करते हैं। वही डेफिनेशन लगाते हुए हमने गामा n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ये रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स। अब हमने देखना है कि हमें सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ की करनी है। तो अगर हम डेफिनेशन के साथ इस फंक्शन को कंपेयर करें तो हमें e की पावर में क्या चाहिए, y रेज टू पावर 1 over n, यानी कि x की जगह पे हमें क्या चाहिए, y की पावर 1 over n। तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हमें साइन मिल जाता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू y रेज टू पावर 1 over n की करनी है। वो कर ली हमने। अब हमारे पास यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे n को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 over n ख़त्म हो जाएगा, y की पावर 1 रह जाएगी और यहाँ पे x की पावर n आ जाएगी। फिर इसका अगर हम डेरिवेटिव ज़रा हमें चेंज करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर n बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी वाई ओवर n के। यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और ई रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 1 ओवर n आ जाएगा। ठीक हो गया, ये वैल्यूज़ लगा दी, फंक्शन में पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास n जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, गामा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, n गामा n। बाकी फंक्शन हमारे पास 0 to इन्फिनिटी ये रेज टू पावर माइनस वाई रेज टू पावर 1 over n डी वाई। यही प्रॉपर्टी है हमारे पास इस साइड से। देखें अब यहाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें n प्लस 1 चाहिए। तो आपने पीछे प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी है, n गामा n किसके इक्वल था, n फैक्टोरियल, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल थी, गामा n प्लस 1 के। तो वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया।